क्या है पाप मोक्ष एकादशी? किन समस्याओं से मिलता है समाधान? कितना भी बड़ा आपने पाप कर दिया हो, यदि आप पाप मोक्ष एकादशी पर व्रत रहते हैं तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपकी दूर होंगी। और पाप मोक्ष एकादशी का व्रत करने से आपको कौन कौन से पापों से मुक्ति मिलेगी। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाप मोक्ष एकादशी की बारे में बताने जा रही हूँ कि क्यों महत्वपूर्ण है पाप मोक्ष एकादशी, कौन कौन सी समस्याएं दूर होती हैं। देखिए, धन संबंधी समस्याएं यदि आपके जीवन में चल रही हैं तो उनसे आपको मुक्ति मिलती है। और पाप मोक्ष एकादशी पर श्री हरि को लगाए जाते हैं ऐसे ऐसे भोग जिसे श्री हरि विष्णु होते हैं प्रसन्न। पाप मोक्ष एकादशी के दिन श्री हरि की विधि पूर्वक पूजा अर्चना और व्रत करने का विधान है। वैसे भी बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु का होता है। यदि आप इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे हृदय से सच्चे मन से पूजा करते हैं तो आप जरूर से जरूर सफल होते हैं और आपके जीवन में जो भी दिक्कतें चल रही होती हैं वे शीघ्र से शीघ्र दूर होती हैं। अगर आप भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की उपासना जरूर करें। इसके बाद प्रभु को विशेष चीज़ों का भोग भी लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से इंसान को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पूजा पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि एकादशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। और वह फिर कल बृहस्पतिवार का दिन पड़ता है तो अपने आप में एक विशेष हो जाती है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोक्ष एकादशी व्रत किया जाता है। इस बार पाप मोक्ष एकादशी 5 अप्रैल को है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यदि आप भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की उपासना अवश्य करें। इसके बाद प्रभु को विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से इंसान को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पूजा पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि पाप मोक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। पाप मोक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत का भोग भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। पंचामृत बनता कैसे है? 5 चीज़ों से बनता है: दूध, दही, शहद, गंगा जल और चीनी। इन और मेवा, आप चाहें तो मेवा डाल सकते हैं। यदि आपके पास इतनी चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो आप केवल पंचामृत का भोग लगा दें। दूध, दही, चीनी, शहद और गंगा जल। गंगा जल एक विशेष महत्व देता है। गंगा जल हर चीज़ को पवित्र कर देता है और श्री हरि विष्णु को गंगा जल बहुत प्रिय है। इस कारण से भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत का प्रसाद का भोग लगाएं। मान्यता है कि भगवान विष्णु के भोग में पंचामृत शामिल करने से इंसान के जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा एकादशी के भोग में केले को भी शामिल कर सकते हैं। देखिए, केले को एकादशी के भोग में शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप भूल कर भी प्रसाद के रूप में केले का सेवन ना करें। श्री हरि को केले का भोग लगाने से धन से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है और जातक की कुंडली में जो गुरु दोष होता है उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। भगवान विष्णु के भोग के लिए आप साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं।
घर में जो साबूदाना आप दुकान से ले आइए, एक छोटा साबूदाना होता है, एक बड़ा साबूदाना, आप जो भी साबूदाना का भोग लगाना चाहते हैं उसकी खीर बना के आप दूध से आराम से भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा फल मिठाई का भी भोग आप लगा सकते हैं भगवान विष्णु को। पाप मोक्ष एकादशी के दिन श्री हरि के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। देखिए, वैसे भी नॉर्मल भी जब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है तो तुलसी के पत्ते को अवश्य ही शामिल किया जाता है, क्योंकि भगवान तुलसी और भगवान माता तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह भी हुआ है, ऐसा आप लोगों को पता ही है। तो इस कारण से तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। मान्यता है कि बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, यानी कि बिना तुलसी के भगवान आपका भोग नहीं स्वीकार करेंगे। आप चाहे जितने अच्छे से भोग लगाएं, यदि आप भगवान विष्णु का भोग लगाते हैं और तुलसी का यूज़ नहीं करते, तुलसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपका भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि ना तुलसी जो है बहुत पवित्र है। वैसे भी भगवान श्री हरि विष्णु या कान्हा जी की आप पूजा करते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता विशेषकर शामिल किया जाता है। आपको एक मंत्र भी बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको पूर्ण मंत्र भी पढ़ना है। अब मैं आप लोगों को शुभ मुहूर्त बता दूं कि पाप मोक्ष एकादशी पर आप किस मुहूर्त में पूजा अर्चना करें जिससे आपको पूर्णता और अच्छा फल प्राप्त हो और आप जो चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो। यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं चल रही हैं या आपने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो, कोई भी पाप हो आपने किया हो, चाहे वो गौ हत्या हो, चाहे वो किसी भूखे को भोजन न कराना हो, या आपके हाथों कोई ऐसा पाप हो गया हो जिसको आप समझ तो गए हैं लेकिन आप ये नहीं समझ में पा रहे हैं कि इसका हम कैसे पश्चाताप करें, तब भी आप पाप मोक्ष एकादशी पे भगवान विष्णु का व्रत कर सकते हैं और उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। इस व्रत का प्रभाव इतना है कि आप किसी भी पाप से मुक्ति पा सकते हैं। इसका प्रभाव एक अनंत कोटि तक है। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें, जो भी समस्याएं हो रही होंगी धन संबंधी, तो वह आपकी दूर होंगी। धन संबंधी समस्याएं इसलिए दूर होंगी क्योंकि देखिए, उनकी जो पत्नी है वह माता लक्ष्मी है और माँ लक्ष्मी, देखिए किसी भी पति का जब अच्छे से पूजा अर्चना की जाती है तो जहाँ श्री हरि विष्णु रहते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी ज़रूर से ज़रूर आ जाती हैं, क्योंकि पति पत्नी का जोड़ा ही ऐसा होता है, तो माँ लक्ष्मी अपने आप ही आ जाती हैं। तो चलिए आपको बता दें पाप मोक्ष एकादशी का शुभ मुहूर्त किस समय आपको पूजा अर्चना करनी है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल को शाम 4:14 से होगा, यानी कि ये 4 अप्रैल को प्रारंभ हो जाएगी एकादशी, शाम के समय जब प्रारंभ हो जाएगी और इसके अगले दिन यानी 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 तक रहने वाली है। यानी कि ये जो एकादशी 2 दिन पड़ रही है, एक 4 तारीख को, एक 5 तारीख को, लेकिन विशेष महत्व जो है वह 5 तारीख का ही है, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना की जा सकती है वो दोपहर में नहीं की जा सकती, यानी कि शाम के समय वह पूजा अर्चना नहीं की जा सकती है। इस कारण से 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का अधिक महत्व है। मैंने बताया आपको कि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि उदया तिथि का अधिक मुहूर्त होता है। ऐसे में 5 अप्रैल को पाप मोक्ष एकादशी का व्रत किया जाएगा और आपके जीवन में जितनी भी दिक्कतें होंगी सब इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाएंगी और धन संपदा। यदि आपके जीवन में कोई दिक्कत है तो आप इस व्रत को करिए और भगवान विष्णु का अच्छे से पूजा करिए, भोग लगाइए, उनकी आरती करिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए और भूखे को हो सके तो भोजन भी करा दीजिए।
तो इससे आपके जीवन में जो भी दिक्कतें होंगी वह दूर हो जाएंगी। मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।